Pranam, Namaskar, Sat Sri Akal, good morning. Uh, oh, Womania, aha, Womania. Must have heard these songs. A good one, a good beat, good touch of the culture, the Desi culture. Yeah, what are we looking at? I was looking at all the beautiful, lovely womanias and giving them juk jio, pullu pullu, chakte fate kind of blessings. Yes, because it's been a long way from our nana, nani, per daddies, पर से लेकर हमारी mothers के पीछे उनकी सासू माँ, उनके मम्मास. It's a long journey we have carried. The legacy of being a woman. So जो आज की वुमनिया वो काम भी करती है, पढ़ ले भी लेती है, घर के काम भी सीख जाती है एंड बड़े बड़े इवेंट्स भी मैनेज कर लेती है. घर तो आजकल कुछ भी नहीं है उसके लिए ना. फिर उसके बाद शी प्रोड्यूसेस चिल्ड्रन, शी रेज चिल्ड्रन. I mean, I won't say the journey is too smooth, but औखे सौखे होके वो कर ही लेती है. But still, not even 100%, I must say 30, 40 or 50-50. Let's take it as 50-50% because of the terrains, the rural and the urban touch, the upbringings पिछले घर से जो एक गर्ल के लिए होती है वो अलग अलग होती है आज भी. तो उसको 50-50 लेते हैं. 50 वाला ऑन अपर साइड एंड जो 50 वाला है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो जो 50% बैकलॉग है, बैकलॉग पुराना yesteryears, that was that in every household, most of it, a lady was told to the other lady, or a lady was told by a senior lady, or a woman tells her girl child, तुझे ही सब कुछ करना है, तू ही सब कुछ संभालेगी, वो कुछ नहीं करेगा, यही होता आया है, हमने ऐसे ही किया है. करते करते शी हैज़ ऑलमोस्ट बिकम परफेक्ट नाउ. सो इफ़ a man is going out to earn a living, जो आजकल वो भी नहीं कर पा रहे कुछ लोग. It's sad story but it's a true one, that men are not able to carry on. Forget about the relationship, the responsibilities कहूँगी मैं इसे, not very well. जो एक काम था ना बचा हुआ परिवार में ला के देना, जो शायद हमारे फादर्स वो फादर्स ने कर लिया. उनके 8-8 7-7 बच्चे होते थे, बरकत. वो आज वो मेन, मैं सबकी बात नहीं करती यहाँ, बट मोस्ट ऑफ देम नहीं कर पा रहे, उतना भी नहीं कर पा रहे. सो इट्स द वुमेन हु is going out, doing a job, coming back, keeping herself fit and fine, and raising her children, counseling them, cooking food for them. You know, वो सारी फ़िक्र की जो एक तिजोरी होती है वो उसके छोटे से माइंड में होती है, फ़िक्र. सो जब घरों में बोला जाता है कि ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ,
उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स हैं अगर उसको पॉजिटिव में देखा जाए। सो ब्लेसिंग्स हैं। सो मोस्टली व्हाट हैपेंस इज अ लेडी जिसको हम सासू मास बोलते हैं या एनी लेडी हु सीनियर टू अस, दे उनकी जो ब्रिंगिंग हुई है वो पुराने वो ही हुआ है, घर का काम, घर को संभालना, एंड दे आर मोर टूवर्ड्स इंक्लाइंड टूवर्ड मेन, यू नो, दे कवर अप मेंस कुड बी देयर हस्बैंड्स, देयर जेठ, देयर सन्स। तो वो कवरिंग अप में क्या होता है, उनकी आइडेंटिटी लूज़ हो जाती है, तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। फिर जो नहीं आती हैं वो उनकी बेटी भी हो सकती है। दे ग्रिल देम लाइक एनीथिंग ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ सेइंग दैट यू हैव टू डू एवरीथिंग इन लाइफ। और अगर उसको कोई पॉजिटिव लेता है तो वो सचमुच एवरीथिंग इन लाइफ कर लेती है भाई, फिर वो देखती नहीं पीछे मुड़ के। और अगर उसको नेगेटिव साइड में लो, सो इट्स ऑलवेज अ सैक्रिफाइस दे टर्म इट। उसको क्या चाहिए मोबाइल, उसको क्या चाहिए गाड़ी, पर जब बात आती है सैक्रिफाइस की तो रोना धोना सब उसके सामने होता है। फिर वो बेचारी अपने गहने बेच देती है, अपनी एफडियाँ तुड़वा लेती है, अपना सेविंग्स यू नो घर के लिए। यही उसको सिखाया गया है कि बाली का दान दे दो, नहीं करना, डोंट डू इट एवरी टाइम, वंस इट्स फाइन, नॉट अगेन एंड अगेन, दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू। बिकॉज जब कोई काम नहीं बनता तो आपकी तरफ मुँह हो जाता है, बिकॉज यूर अ वुमन, आपको पीछे से सिखाया गया है। और आपको ये कानों में ना फूक पड़ती है जिस घर में आप जाते हो। वो फूक किसकी होती है, वो भी एक लेडी की होती है, सो कॉल्ड, जिनको हम सासूस बोलते हैं, यू नो, शी इज़ ऑल्सो अ वुमन। बट अक्ल के अंधे, मतलब उनको यही नहीं समझ में आता कि आप अपनी ही एक रेस को टॉर्चर कर रहे हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वही कहती है तेनू करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। इन पंजाबी यू हैव टू डू एवरीथिंग, ही वोंट डू एनीथिंग। अभी आप नेगेटिव कमेंट्स खुद ही उसको, अपने बेटे को दे रहे हो, वो कुछ नहीं कर सकता। सो हाउ नेगेटिव दिस इज़, तुझे ही सब कुछ करना है। हाउ पॉजिटिव इज़ दिस इज़, तभी वो सब कुछ कर जाती हैं। हर men become nikamma and nikamma all the days. They cannot even support the families. The lady whom he has once brought by an institution called marriage and then produced one or two children, he cannot even do that because वो जो सासू माँ होती है ना, वो नेगेटिव कमेंट्स जाते हैं। सोचो the words spoken are so negative। उन्हें की करना, वो नहीं कर सकता तो नहीं करना है। सो वो क्यों नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। अगर तुम मल्टीटास्किंग कर सकते हो तो वो भी कर सकता है। सो ये जो नेगेटिविटी ऑरा आती है ना, वाइब्रेशन, वो नीचे खींच लेती है। और फिर मैन तो मैन है, उनको जहाँ वुमेन से दो लड़ते हुए और डिबेट करते हुए दिखाई दिए, वो अपनी कल्टी मार लेते हैं। दैट्स अ फैक्ट। दे बिकम चिल्ड एंड रिलैक्स बिकॉज ऑल द फाइटिंग इज़ फॉर मैन वुमन, मैन वुमेन, मेन विमेन। So don't sacrifice too much for idiots in life। एक बार हो जाता है, दो बार हो जाता है, हर बार नहीं। क्योंकि जब आपको ही मोहरा बनाया जाता है, यू आर नॉट अ स्केपगोट दैट एवरी टाइम दे लुक अप टू यू फॉर ऑल द sacrifices। Why? Because you do it, so they look it। So don't ever sacrifice your precious things for morons, for idiots, for people who don't change with the time। अपब्रिंगिंग थी, अच्छी बात है, थी, आपने किया, अब नहीं है, टाइम हैव चेंज। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू चेंज, देन प्लीज़ ladies, all the ladies, never sacrifice your belongings, your emotions for the morons of the family। It could be your near dears, it could be your anyone। I mean, हर घर में नमूने तो होते ही हैं। And be straightforward to tell them time has changed, to talk to them logically। साफ साफ बात करिए। अगर फिर भी नहीं समझते, फिर तो समझ लो बिल्कुल ही नहीं sacrifice करो। So make it a point and teach your sons and daughters that times are not as they were in my ma's time, in my sasu ma's time। Times have changed
And the more you do work judiciously with cooperation, the more happy you are. What's a big deal about it? There's no big deal about it. There's no partition of, if the women can come out of their houses, earn for the family, if they can be educated, they can keep up, trying, at least trying to keep up with the pace of time. So what's wrong with the moron men, and what's wrong with the old ladies? So don't cover men, ladies, the old ladies out there. You'll be the victim, last but not the least. So, and for the women out there, never sacrifice every time. You need to have a hold and save it. Save it for your bahus, save it for your sons and daughters, for a happy life ahead. Ciao, bingo. Enjoy being woman. Oh, womania, aha, womania.